Now, 10th class, welcome back. Okay, your chapter Bholi, as I have started before. Now, on next page, I am going to start. Let's begin without wasting the time. Okay, read it carefully, students. So what does it matter? His wife replied. देखिए लास्ट पैराग्राफ में हमने ये डिस्कस किया था बच्चों कि किस तरह से भोली जब स्कूल में एंट्रेंस लेती है उसे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया जाता है उनके टीचर्स के द्वारा, और जब वो अच्छे से मोटिवेट होती है फिर उसकी शादी की बात चलती है, और शादी की बात जब चलती है तो उनके ब्राइड ग्रूम की जो एज है वो बहुत ज़्यादा है, और भोली की मदर जब उस एज ग्रुप को डिस्कस करती हैं और उसके बाद उसकी मैरिज से रिलेटेड क्या बातें होती हैं, क्या उसकी मैरिज हो जाती है। लेट्स बिगिन। ओके, सो व्हाट डज इट मैटर? इसमें क्या बात है कि उसकी एज इतनी है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने उत्तर दिया 45 और 50, इस एज से क्या फ़र्क पड़ता है कि 45 हो या 50। No great age for a man. We are lucky that he is from another village. हम इसमें भाग्यशाली हैं कि वो लड़का जो है हमारे विलेज का नहीं है, वो दूसरे विलेज का है। एंड डजेंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और इवन वो लड़का जानता भी नहीं है कि इसको पॉक मार्क्स हैं, इसके फेस पर पॉक मार्क्स हैं। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, सेंसेस की कमी है इसमें। एंड इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, और यदि हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वो अपनी पूरी लाइफ में अनमैरिड ही रह जाएगी, उससे कोई और शादी नहीं करेगा। तो हमें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। येस बट आई वंडर दैट भोली विल से, हाँ मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ व्हाट भोली विल से, यानी कि भोली का रिप्लाई इसमें क्या होगा। रामलाल बहुत परेशान है कि भोली इसे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, ओके, और उसमें तो इसमें समझने की कोई बुद्धिमत्ता ही नहीं है, तो वो क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो तो एक सीधी सादी गाय है, जो हम कहेंगे वो उसे मानना पड़ेगा। तो क्या, वो विटलेस इसलिए कहा गया है ना, बिकॉज शी डजंट हैव गुड सेंसेस, दैट्स वाई शी नीड्स टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। वो कुछ कह नहीं सकती। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल, रामलाल ने बहुत धीरे से आपस में कहा अपनी पत्नी से, हाँ हो सकता है कि शायद तुम सही हो। In the other corner of the courtyard, भोली lay awake on her cot, वो अपनी कॉट पर लेटी हुई थी, listening to her parents' whispered conversation, वो अपनी पेरेंट्स की बातों को, उनकी वार्तालाप को बहुत ध्यान से सुन रही थी। बिशंबर नाथ was a well-to-do grocer, बिशंबर नाथ बहुत ही अच्छे ग्रॉसर हैं, उनके पास भी फाइनेंशियल कमी नहीं है किसी बात की, फाइनेंशियल स्टेटस उनका भी अच्छा है। He came with a big party, okay, of friends and relations with him for the wedding. Okay, wedding के लिए वो अपने साथ बहुत अच्छी शानो शौकत के साथ सभी फैसिलिटीज़ लिए हुए आए। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, यानी कि पूरी प्रोसेशन में बहुत गाने, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स, ट्यून्स चलते रहे, बहुत ही शान के साथ वो आए। With the bridegroom riding a decorated horse, Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. और उसने सपने में भी नहीं सोचा था रामलाल ने कि जिस लड़की के लिए हम ये सोचते थे कि ये बहुत ही एक डम काऊ की तरह है, सेंसेस इसमें नहीं है, ये अगली है, इससे कौन शादी करेगा, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि इसकी जो वेडिंग है ये ग्रैंड वेडिंग होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her. Like भोली की elder sisters, बड़ी सिस्टर जो आई थी इस occasion के लिए, वो भी उसके अच्छे भाग्य से जलने लगी। When the auspicious moment came, जब बहुत ही शुभ जो मोमेंट है, क्षण आया, the priest said, priest ने कहा, bring the bride, bride को लाइए, दुल्हन को लाइए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, वो ढकी हुई थी सिल्क की ब्राइडल ड्रेस में, वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, वो लाई गई ब्राइड्स यानी कि दुल्हन के तौर पर वो आई। नियर द सैक्रेड फायर, उस पवित्र अग्नि के पास। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। ओके,
गार्लैंड द ब्राइड यानी कि ब्राइड को माला पहनाई जाए। उनमें से एक फ्रेंड ने कहा द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। ब्राइडग्रूम ने गार्लैंड को उठाया, वो गार्लैंड बना हुआ था येलो मैरीगोल्ड फ्लावर्स का। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और एक महिला ने उनके चेहरे से, ठीक है ना, सिल्कन वेल यानी कि घूंघट को हटाया। बिशंबर ओके टुक अ क्विक ग्लैंस, क्या फटाफट उन्होंने एक झलक देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। यानी कि जब ब्राइडग्रूम के किसी फ्रेंड ने कहा कि हाँ माला पहनाई जाए और भोली के चेहरे से घूंघट हटाया गया, तो बिशंबर एक क्षण के लिए तो इतने शॉक्ड हो गए और उनके हैंड में जो वो गार्लैंड थी वो यूं की यूं ही रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। धीरे से भोली को भी बहुत हेजिटेट हुआ, बहुत ही इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील हुआ और उसने धीरे से अपने घूंघट को नीचे किया। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने आगे खड़े हुए मित्र से कहा क्या तुमने उसका चेहरा देखा। शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर तो पॉक मार्क्स हैं। सो व्हाट, तो क्या, यू आर नॉट यंग इधर, तुम भी तो उतने जवान नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, यदि मुझे उससे शादी करनी है, आवर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। यदि मैं उससे शादी करूँगा तो उसके फादर को क्या, कितने थाउजेंड, 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। रामलाल आगे बढ़े और अपनी टर्बन को उन्होंने उतार कर रख दिया। हिज ऑनर, अपने ऑनर को, टर्बन एक ऑनर का सिंबल होता है, अपने ऑनर को उन्होंने उतार कर उनके सामने रख दिया। एट बिशंबर्स फीट, कहाँ पर, बिशंबर के चरणों में। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना ह्यूमिलिएट मत करिए। टेक 2,000 रुपीज़, ओके, क्या 2,000 रुपये ले लीजिए। नो 5,000, 5,000 तो नहीं। और वी गो बैक, या तो हम जाएं वापस। कीप योर डॉटर, अपनी डॉटर को अपने पास रखिए, हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं। बी अ लिटिल कॉन्सिडरेट प्लीज़, थोड़ा सा तो हम्बल बनिए प्लीज़, कृपा करिए, हमारी डॉटर से आप शादी करिए और प्लीज़ हमसे 2,000 रुपीज़ ले लीजिए। इफ़ यू गो बैक, यदि आप यहाँ से चले गए, यानी कि रामलाल ने कहा आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो अपना मुँह मैं दिखा नहीं पाऊँगा इस पूरे विलेज में, मेरी डिसग्रेस हो जाएगा इस पूरे विलेज में। देन आउट विथ 5,000, तो मेरे पास आप आइए, 5,000 मुझे दीजिए, तब मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। ये किसके वर्ड से, बिशंबर के। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, यानी कि आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे रामलाल के। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, उन्होंने अलमारी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट्स को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उन्होंने ब्राइडग्रूम के चरणों में, पैरों के पास क्या रख दिए, वो पूरा बंडल रख दिया। नाउ नेक्स्ट पेज। On Bishambers greedy face appeared a triumphant smile. Triumphant smile यानी कि एक जीत की खुशी, एक जीत की मुस्कुराहट जो है बिशंबर के चेहरे पर थी। एंड he had gambled and won, यानी कि तो ये एक जुए की तरह ही तो था, उसने जीत हासिल कर ली। गिव मी द गार्लैंड, मुझे गार्लैंड दीजिए। ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक, एक बार फिर उनके चेहरे से, यानी कि भोली के चेहरे से वो घूंघट हटा फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, और इस बार उसकी आंखों में वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं था। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधे देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने हस्बैंड की तरफ। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में, देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। ओके, उसकी भोली की आंखों में क्या था, ना ही गुस्सा था ना ही नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, यानी कि
ऐसा टेम्पर था उस वक्त कि वो उसे एक्सेप्ट कर रही थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड, उसने गार्लैंड उठाई टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, ब्राइड के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा वो कर पाता उससे पहले भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, यानी कि भोली कोल्ड कंटेम्प्ट, ये भी है यहाँ पर कोल्ड कंटेम्प्ट। उस मोमेंट तो उसे लग रहा था कि मैं इसे स्वीकार रही हूँ, लेकिन क्या हुआ, अचानक जब एक एक्सप्रेशन ऐसा आया भोली का कि भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, यानी कि एक बिजली की गर्जना के साथ। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू, और जो माला है क्या झटके के साथ फायर में गिरी। शी गॉट अप, वो उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, और उस घूंघट को फेंक दिया। और आगे देखिए, पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, यानी कि उसकी अंदर की आवाज़ बोली क्या कि वो बहुत चिल्ला कर बोली। एंड अ फादर अनदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड, वो बहुत चौंक गए टू हियर, क्या सुनकर, हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना स्टैमरिंग वॉइस के भोली की जो चीख भरी आवाज़ थी बहुत ही स्ट्रेंथ से भरी हुई। सभी लोग जो है वो चौंक गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपनी मनी वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, वो एकदम स्तब्ध रह गए, ये क्या हो गया। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, सभी मेहमानों ने आपस में बातें करना शुरू किया। सो शेमलेस, बहुत ही शर्मनाक बात है। सो अगली एंड सो शेमलेस, बहुत ही भद्दा हुआ जो भी हुआ। सो शेमलेस, ओके। भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो चुकी हो। शाउटेड रामलाल, पिताजी चिल्लाए। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की इंसल्ट कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर ओके, मतलब हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत, इज्जत वर्ड दिया हुआ है देखिए, यानी कि थोड़ा तो लिहाज करो अपनी फैमिली की इज्जत का। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली आई वॉज विलिंग टू मैरी, यानी कि आपकी इज्जत के लिए ही मैंने आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था और शादी करने वाली थी लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े आदमी से। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ओके, ग्रीडी एंड contemptible coward as my husband, मैं एक ऐसे आदमी से शादी करूं जो इतना लालची है, इतना गिरा हुआ है, इतना पैसों के लिए इतना ग्रिडी है, एक ऐसे हस्बैंड से जो इतना कायर है। आई वोंट, ओके, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, क्या तुम्हें अपनी फैमिली की ग्रेस का जरा भी ध्यान नहीं है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सब ने तो ये सोचा कि वो बहुत ही सीधी सादी गाय है, यानी कि भोली के मुंह में तो ज़बान ही नहीं है। भोली turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. Now, student, I think this paragraph should be continued in next video. Okay, till the last paragraph, I hope you got all these lines. Okay, how Bholi reacted, how Bholi motivated, especially after arriving the school. I think the good influence of the school was there. तो बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा भोली पर स्कूल का और उनकी टीचर का भी, ठीक है। तो इसलिए ये लास्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय।